आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इन क्लास 9th चैप्टर 2 you have learned that at the macroscopic or bulk level matter can be classified as mixture or pure substance। इन क्लास 9th के चैप्टर 2 में आपने पढ़ा है कि मैटर को हम लोग दो तरह से क्लासीफाई करते हैं, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ मिक्सचर एंड सेकेंड वन इज़ प्योर सब्सटेंस। हम लोग मैटर को कहते हैं कि मैटर दो तरह का होता है, एक होता है मिक्सचर, दूसरा होता है प्योर सब्सटेंस। ये हमने पढ़ा है क्लास 9th में। दीज कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड एज शोन इन फिगर 1.2। अब इसे हम लोग जो है और डिवाइड करते हैं, इसे और भी क्लासीफाई किया गया है जो कि आपके फिगर 1.2 में दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये फिगर आप लोग देख सकते हैं ध्यान से। यहाँ पर मैटर को पहले हम लोग मैटर को क्लासीफाई करते हैं दो तरह से, एज ए मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। उसके बाद हम मिक्सचर को भी क्लासीफाई करते हैं, दैट इज़ होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और हमारा जो प्योर सब्सटेंस होता है उसे भी हम लोग दो तरह से क्लासीफाई करते हैं, फर्स्ट वन इज़ एलिमेंट्स, सेकेंड वन इज़ कंपाउंड। ठीक है, तो अभी तक हमने क्लास 9th में जो पढ़ा था उसमें हमने सिर्फ मैटर को दो तरह से क्लासीफाई किया था, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। लेकिन यहाँ पर हम लोग मिक्सचर को भी दो तरह से क्लासीफाई कर रहे हैं, होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस, और प्योर सब्सटेंस को भी दो तरह से क्लासीफाई कर रहे हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। When all constituent particles of a substance are same in chemical nature, जब किसी सब्सटेंस के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका अगर केमिकल नेचर, उनका जो रासायनिक नेचर है या उसकी रासायनिक प्रकृति जो है अगर वो सेम होती है, इट इज़ सेड टू बी अ प्योर सब्सटेंस। मतलब हमने देखा कि कोई भी जो हमारा जो मैटर होता है या फिर कह लें कोई सब्सटेंस होता है वो कई सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, और अगर सारे के सारे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं उनका जो केमिकल नेचर है अगर वो सेम है तो हम लोग उसे कहेंगे प्योर सब्सटेंस। ए मिक्सचर कंटेन्स मैनी टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। और अगर मिक्सचर की बात करेंगे तो मिक्सचर का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा उसका जो केमिकल नेचर होगा वो अलग अलग तरह का होता है। कहने का मतलब कि मिक्सचर में कई टाइप के जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो सकते हैं, जबकि प्योर सब्सटेंस में केवल एक ही टाइप के जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं। ए मिक्सचर कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस। मिक्सचर में जो पार्टिकल होता है वो दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंस का होता है, विच मे बी प्रेजेंट इन एनी रेशियो, जो कि उस मिक्सचर में प्रेजेंट होता है किसी भी रेशियो में। जैसे अगर हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग अगर जूस की बात करें, पानी और चीनी का जो अगर हमने बना लिया, उसका मिक्सचर बनाया तो वो एक सॉल्यूशन बना। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने जो सॉल्यूशन बनाया है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो वाटर का भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है और शुगर का भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, और वाटर का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा वो अलग होगा, जबकि शुगर का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल वो अलग होगा। कहने का मतलब कि दोनों का केमिकल नेचर अलग अलग है, इसलिए हमने इसको कहा कि ये क्या है, ये एक मिक्सचर है। और अगर हम लोग बात करें सिर्फ दूध की या फिर ऑयल की या फिर और भी कई सारे एग्जांपल हैं, तो इनमें देखते हैं कि इनमें इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, कई सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, सभी के सभी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं उनका जो केमिकल नेचर है वो सेम है, यानी ये एक ही टाइप के जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, इसलिए हमने इसको कहा कि ये प्योर सब्सटेंस है। तो मिक्सचर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं उनका केमिकल नेचर अलग अलग होता है, अलग अलग हो सकता है, जबकि जो प्योर सब्सटेंस है उसमें जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे सबका केमिकल नेचर सेम होगा। हेंस देयर कंपोजिशन इज वेरिएबल, इसलिए उनका कंपोजिशन वेरिएबल होता है। प्योर सब्सटेंसेस फॉर्मिंग मिक्सचर आर कॉल्ड इट्स कंपोनेंट। और जो प्योर सब्सटेंस होते हैं जिनसे मिक्सचर बना होता है, जैसे कि हमने बात की वाटर एंड शुगर की, तो वाटर एक प्योर सब्सटेंस है जबकि शुगर भी क्या है, प्योर सब्सटेंस है। दो अलग अलग प्योर सब्सटेंस को हमने मिला दिया तो वहाँ पर मिक्सचर का फॉर्मेशन हुआ। फॉर एग्जाम्पल शुगर सॉल्यूशन इन वाटर, अगर शुगर को हम लोग जो है वाटर में मिक्स कर दें तो वहाँ पर भी बनेगा। ये एग्जाम्पल हमने अभी कुछ समझाया, तो ये एक प्रकार का क्या है, ये मिक्सचर होगा। ए मिक्सचर में भी होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस। मिक्सचर क्या हो सकता है, मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। आइए देखते हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता क्या है। इन ए होमोजेनियस मिक्सचर
द कंपोनेंट्स कम्प्लीटली मिक्स विथ ईच अदर। अगर हम होमोजेनियस मिक्सचर की बात करें तो होमोजेनियस मिक्सचर में जो उसका कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट मीन्स उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है जिससे मिल करके वो बना होता है, वो एक दूसरे में कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं। दिस मीन्स पार्टिकल ऑफ कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट। जैसे अगर हमने अभी बात की शुगर एंड वाटर के सॉल्यूशन की, तो शुगर और वाटर का अगर हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो देखते हैं कि जो शुगर है वो वाटर में कहीं भी अगर हम लोग चेक करें शुगर का जो अमाउंट हो वो हर जगह सेम होगा, यानी उसका जो टेस्ट होगा वो हर जगह सेम होगा। कहने का मतलब कि जो शुगर का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो हर जगह एकदम एक समान रूप से क्या हुआ बटा हुआ है, इसलिए उसका टेस्ट हर जगह जो है सेम है। इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। और अगर हम लोग एक एग्जांपल और ले लें, जैसे कि सैंड एंड वाटर, सैंड और वाटर का मिक्सचर ले लेते हैं, तो देखते हैं कि सैंड एंड वाटर को अगर हम लोग मिक्स कर देते हैं तो कुछ टाइम बाद सैंड अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि हर जगह पे पूरा जो सॉल्यूशन बना है वो भी एक मिक्सचर ही है, तो हर जगह पे जो सैंड है उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो हर जगह प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इसमें जो एक सब्सटेंस है दूसरे सब्सटेंस में पूरी तरह से मिक्स नहीं है। जो कम्प्लीटली मिक्स होते हैं उसे हम लोग कहेंगे होमोजेनियस मिक्सचर, जो कम्प्लीटली मिक्स नहीं होंगे उसे हम लोग कहेंगे हेट्रोजेनियस मिक्सचर। The bulk of the mixture and its composition is uniformly throughout. Sugar solution and air are the example of homogeneous mixture। जैसे हमने sugar solution ले लिया या air ले लिया, तो ये सारे एग्जाम्पल हैं homogeneous mixture के। In contrast to this, in a heterogeneous mixture the composition is not uniform throughout। जबकि heterogeneous में यही जो composition होता है वो जो है यूनिफॉर्म थ्रू आउट नहीं होता है, मतलब हर जगह एक समान रूप से बटा हुआ नहीं होता है। एंड समटाइम्स डिफरेंट कंपोनेंट्स आर विजिबल, और कभी कभी इनके जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट मतलब जिससे ये मिल करके बने हुए हैं, वो विजिबल हो जाते हैं। जैसे कि अगर हमने ले लिया, इसको आपको फिगर से अच्छी तरह समझाते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया दो अलग अलग बीकर ले लिया। अब इसमें देख रहे हैं कि अगर इसमें हमने क्या लिया है, पहले तो हमने पानी ले लिया, बहुत सारा पानी ले लिया। अब इसमें अगर क्या करें हम लोग, अगर इसमें शुगर मिक्स कर देते हैं तो ये पूरा जो है मिक्स हो जाएगा हर जगह, और कहीं भी इसके पार्टिकल जो है दिखाई नहीं देंगे। और इसको अगर हम लोग टेस्ट करें तो हर जगह इसका जो टेस्ट होगा वो इक्वल होगा। जबकि अगर हम लोग एक और एग्जांपल ले लें, जैसे कि कुछ फिर से बताते हैं इसको अच्छी तरह से, अच्छा बड़ा सा फिगर बना करके और एग्जांपल ले लें। जैसे कि यहाँ पर हमने ले लिया, तो इसमें देखते हैं कि अगर हम लोग इसमें सैंड एंड वाटर, पानी और बालू को मिला रहे हैं, और मिलाने के बाद अगर उसको पूरा घोल दिए तो देखते हैं कि पहले तो दोनों कुछ समय के लिए घुला रहेगा, उसके बाद क्या होगा कि जो सैंड होगा वो पूरा नीचे बैठ जाएगा, पूरा यहाँ पर नीचे आ जाएगा, पेंदी में पूरा बैठ जाएगा, पूरा यहाँ नीचे जम जाएगा। जबकि जो पानी होगा वो ऊपर ही रहेगा, ऊपर ही हल्का हल्का रहेगा। यानी इसमें जो सैंड एंड वाटर है ये दो अलग अलग कंपोनेंट हैं, ये कंपोनेंट एक दूसरे में मिक्स नहीं है। जबकि इसमें क्या है, इस वाले एग्जांपल में जो कंपोनेंट है वो एक दूसरे में मिक्स है, इसलिए हम लोग इसके कहा ये होमोजीनियस है। और इसका जो टेस्ट है, टेस्ट कहने का मतलब कि जो शुगर का कंपोनेंट है वो हर जगह वाटर में हर जगह इक्वल यूनिफॉर्मली थ्रू आउट है, पूरे जो है सॉल्यूशन में एक समान रूप से बटा हुआ है। जबकि यहाँ पर देखते हैं कि इस वाले पोर्शन में जो हमारा सैंड है वो ज़्यादा है, जबकि इस वाले पोर्शन में सैंड नहीं है। यानी यहाँ पर जो सैंड है वो वाटर में पूरी तरह से मिक्स नहीं है और यूनिफॉर्मली थ्रू आउट भी नहीं है, मतलब एक समान रूप से पूरे सॉल्यूशन में ये बटा हुआ नहीं है। इसलिए हम लोग इसको कहेंगे कि ये क्या है, ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी। और इसमें क्या होता है, कभी कभी जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं उसका जो कंपोनेंट होता है वो विजिबल ही होता है। जैसे हमने अभी बताया वाटर एंड सैंड, तो देखें जैसे हमने उसको मिक्स कर दिया तो वाटर अलग हो जाएगा और सैंड अलग हो जाएगा, तो हम लोग वाटर को और सैंड को अलग अलग देख सकते हैं। जबकि अगर हम लोग शुगर का सॉल्यूशन ले लेते हैं तो अगर उसको हमने मिक्स कर दिया, वहाँ पर सॉल्यूशन बना दिया, तो ना तो हम लोग शुगर को अलग देख पाएंगे ना तो वाटर को, तो वहाँ पर हमको एक सॉल्यूशन मिलेगा जिसे हम लोग जूस कहेंगे।
अब यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, जैसे सॉल्ट एंड शुगर ले लिया, या फिर ग्रेन्स एंड पल्सेस ले लिया। ये सभी के सभी एग्जांपल हैं किसके? हेट्रोजीनियस मिक्सचर के। तो यहाँ से देखते हैं, यू कैन थिंक ऑफ मैनी मोर एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर्स विच यू कम अक्रॉस इन द डेली लाइफ। आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बता सकते हैं जो कि आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। इट इज़ वर्थ वाइल टू मैंशन हियर दैट द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग फिजिकल मेथड। और अगर हम लोग इसके कंपोनेंट के, अगर हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, अगर उसको कंपोनेंट को हमको अलग अलग करना है, जैसे कि वाटर एंड सैंड का मिक्सचर है, अगर हमको वाटर और सैंड को अलग अलग करना है तो इसे हम बहुत सारे फिजिकल मेथड से अलग अलग कर सकते हैं, जैसे कि हैंड पिकिंग, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन और डिस्टिलेशन। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें वाटर एंड सैंड की, तो वहाँ पर उसको फिल्ट्रेशन से जो हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। अगर उसको हम लोग फ़िल्टर कर देते हैं, फ़िल्टर करने के बाद हमारा जो सैंड होगा वो अलग हो जाएगा और वाटर जो है अलग हो जाएगा। तो एक फिजिकल मेथड से हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर के कंपोनेंट को अलग कर सकते हैं, जबकि होमोजीनियस मिक्सचर के कंपोनेंट को इन फिजिकल मेथड से कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। कुछ कंपोनेंट हो सकते हैं, कुछ कंपोनेंट नहीं हो सकते हैं। सो आइए अब नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। प्योर सब्सटेंस हैव कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट फ्रॉम मिक्सचर। जबकि प्योर सब्सटेंस, अभी तक हमने सारी बातें की मिक्सचर की, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्योर सब्सटेंस की। तो प्योर सब्सटेंस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो मिक्सचर से बहुत ही अलग होती है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। इसमें जो प्योर सब्सटेंस का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है उसका जो कंपोजिशन होता है वो फिक्स्ड होता है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वाटर एंड ग्लूकोज आर सम एग्जाम्पल ऑफ प्योर सब्सटेंस। यहाँ पर कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इसमें जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा उसकी साइज, उसका केमिकल नेचर सब कुछ सेम होगा, सब एक ही तरह के जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं प्योर सब्सटेंस। ग्लूकोज कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन फिक्स्ड रेशियो। हम देख रहे हैं जैसे हमारे पास ग्लूकोज हो गया, तो ग्लूकोज में देखते हैं कि ग्लूकोज में हमारा जो कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। तो C6 यहाँ पर C6H12O6 ये हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। तो ग्लूकोज में जो कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन 6 है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 12 और नंबर ऑफ ऑक्सीजन 6 है, यानी इनका जो रेशियो है वो फिक्स है। अब यहाँ पर हम ये नहीं कर सकते कि कार्बन को 5 या 7 ले लें, हाइड्रोजन को 11 या 13 ले लें। हम लोग इसका रेशियो अलग अलग नहीं कर सकते। अगर अलग अलग कर देते हैं तो वो ग्लूकोज नहीं होगा। इसलिए जो प्योर सब्सटेंस होता है उसका जो कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट मतलब कि यहाँ पर जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ है और इनका जो रेशियो है वो सेम होगा। हेंस like all other pure substances, glucose has a fixed composition। और भी अदर एग्जाम्पल की तरह यहाँ पर ग्लूकोज का भी जो कंपोजिशन है वो फिक्स्ड होता है। ऑल्सो इट्स कंस्टिट्यूएंट जैसे कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। और अगर जैसे हमने मिक्सचर में बात की, मिक्सचर में, हेट्रोजेनियस मिक्सचर में, तो वहाँ पर देखें उसके जो कंपोनेंट है उसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर जो हमारे, जैसे हमने ग्लूकोज दिया एग्जांपल में, तो ग्लूकोज में जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उसको हम लोग किसी भी फिजिकल मेथड से अलग अलग नहीं कर सकते हैं। मेथड से उसको हम लोग कर तो सकते हैं, लेकिन उसको किसी सिंपल फिजिकल मेथड से अलग अलग नहीं कर सकते जैसे मिक्सचर को कर सकते थे। यहाँ पर ये हो गया प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब प्योर सब्सटेंस को भी, जैसे हमने मिक्सचर को होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस बताया था, वैसे ही हमारा जो प्योर सब्सटेंस होता है वो भी दो तरह से क्लासिफाई करते हैं उसको भी, दैट इज एलिमेंट एंड कंपाउंड। पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। अब एलिमेंट की बात करेंगे तो एलिमेंट का जो पार्टिकल होगा उसमें जो उसका जो एटम होंगे वो एक ही टाइप के होंगे। जबकि अगर हम लोग कंपाउंड की बात करेंगे तो कंपाउंड में जो एलिमेंट होंगे, उसका पार्टिकल के जो भी एलिमेंट होंगे वो 2 टाइप या 3 टाइप के हो सकते हैं। These particles may exist as atoms or molecules. You may be familiar with atoms and molecules from the previous classes. However, you will be studying about them in detail in Unit 2. आप जो है Unit 2 में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सोडियम, कॉपर, सिल्वर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एटसेट्रा आर सम एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट। ये सभी के सभी एलिमेंट के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर देख रहे हैं, अगर हम लोग
एग्जांपल ले लें सोडियम का, तो सोडियम का जो भी एटम होगा, सोडियम में जितने भी सारे एटम होंगे वो सभी के सभी एक ही टाइप के होंगे, इसलिए हमने इसको एलिमेंट कहा। जैसे हमने ले लिया वाटर H2O, वाटर ले लिया, तो वाटर क्या है, वाटर यहाँ पर एलिमेंट नहीं, वाटर कंपाउंड है, और वाटर बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है, यानी यहाँ पर जो एटम है वो 2 अलग अलग टाइप के हैं, इसलिए हमने इसको कहा कंपाउंड। हमारा एलिमेंट होगा, एलिमेंट में जितने भी एटम होंगे वो सिर्फ एक ही टाइप के होंगे, जबकि कंपाउंड में 2 या 2 से अधिक टाइप के एटम हो सकते हैं। देयर ऑल एटम्स आर ऑफ वन टाइप। यहाँ पर जितने भी एग्जांपल दिए गए हैं आपको, जैसे सोडियम, कॉपर, सिल्वर, हाइड्रोजन, ये सभी के सभी जो एटम हैं एक ही टाइप के एटम हैं। हाउएवर द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन नेचर। और यहाँ पर जैसे सोडियम, कॉपर, सिल्वर की बात करें तो ये इनका जो भी एटम है ये सबका नेचर जो है अलग अलग होता है। Some elements such as sodium or copper contains atom as their constituent particle, whereas in some others the constituent particle are molecules which are formed by 2 or more atoms। जैसे कि सोडियम या कॉपर की बात करें तो सोडियम कॉपर बात करें तो सोडियम हमेशा Na के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि कॉपर जो है CO के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी यहाँ पर इसका एक ही एटम लिया गया है, एक ही एटम के फॉर्म में ये आराम से एग्जिस्ट कर सकता है, इसलिए हम लोग उसको एलिमेंट कहते हैं। जबकि कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि ऑक्सीजन हमेशा O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Cl2, क्लोरीन हमेशा Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन का जो है 2 एटम लिया गया है, जबकि क्लोरीन का भी 2 एटम लिया गया है। ठीक है, तो कुछ एलिमेंट्स जो है एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि सोडियम या कॉपर, जबकि कुछ एलिमेंट जो है मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन हमेशा किस में रहेगा, हाइड्रोजन हमेशा H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नाइट्रोजन हमेशा N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि ऑक्सीजन जो है O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी ये एज ए मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इन विच 2 एटम्स कंबाइन टू गिव देयर रेस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर 2 एटम मिल करके इनका मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर अगर हम लोग हाइड्रोजन ले लेते हैं 2, तो 2 हाइड्रोजन मिल करके क्या बनाते हैं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन मिल करके बनाते हैं हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल, और हमेशा हाइड्रोजन जो है इसी मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये कभी भी H के फॉर्म में नहीं रह सकता। जैसे ऑक्सीजन का भी यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, तो ऑक्सीजन में हमेशा O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। When 2 or more atoms of different elements combine together in a different ratio, the molecule of a compound is obtained। When 2 or more atoms of different element, अगर हम लोग 2 या 2 से अधिक एटम ले लें अलग अलग एलिमेंट के, जैसे कि वाटर, जैसे कि H2O में हमने हाइड्रोजन का कितना एटम लिया है, 2 एटम हाइड्रोजन का लिया है, जबकि 1 एटम किसका लिया है, 1 एटम लिया है ऑक्सीजन का, और 2 एटम हाइड्रोजन का और एक एटम ऑक्सीजन का मिलकर के क्या बनाता है, एक H2O का मॉलिक्यूल बनाता है, जिसे हम लोग कंपाउंड कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन 2 और मोर एटम्स, 2 या 2 से अधिक एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट के कंबाइन टुगेदर, एक दूसरे से कंबाइन होकर के इन अ डिफरेंट रेशियो, एक फिक्स रेशियो में, द मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड। तो वहाँ पर जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल मिल करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। Moreover, the constituent of a compound cannot be separated into simpler substances by physical method। और इनके जो कंपोनेंट हैं, जैसे H2O की बात की तो H2O में 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, जिसे हम लोग किसी सिंपल फिजिकल मेथड से ये नहीं कर सकते कि हाइड्रोजन को अलग कर लें, ऑक्सीजन को अलग कर लें, ये इतना आसान नहीं है। दे कैन बी सेपरेटेड बाई केमिकल मेथड, इन्हें हम लोग सिर्फ केमिकल मेथड से ही सेपरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सम कंपाउंड्स आर वाटर, जैसे वाटर, अमोनिया, यहाँ पर आपको सबका फार्मूला लिख देते हैं। जैसे वाटर का फार्मूला होता है H2O, अमोनिया का होता है NH3। यहाँ पर देखें कि वाटर में 2 हाइड्रोजन का एटम है, 1 ऑक्सीजन का एटम है, मिलकर के कंपाउंड बनाता है किसका, वाटर का। NH3 ये अमोनिया है, अमोनिया में 1 नाइट्रोजन का और 3 हाइड्रोजन के जो है एटम एग्जिस्ट करते हैं, और यहाँ पर बनाता है ये एक मॉलिक्यूल किसका, अमोनिया का।
जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आता है CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन के एटम मिल करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। या शुगर की बात करेंगे, शुगर का फॉर्मूला भी हमने आपको बताया। तो यहाँ पर द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर रिप्रेजेंटेड इन फिगर 1.4। यहाँ पर आपको फिगर में दिया हुआ है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल। यहाँ पर दिया हुआ है कि वाटर मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन मिल करके क्या बना रहे हैं, एक वाटर का मॉलिक्यूल बना रहे हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में एक ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन और एक कार्बन मिल करके जो है कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। नोट दैट ए वाटर मॉलिक्यूल कंप्राइज 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम। एक वाटर मॉलिक्यूल तो हमेशा 2 हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन मिल करके बना होता है। सिमिलरली ए मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल 2 ऑक्सीजन एटम और एक जो है कार्बन एटम से मिल करके बना होता है। Thus, the atom of different element are presented in a compound in a fixed and different ratio, and this ratio is characteristics of a particular compound. इस प्रकार जो हमारे कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड हमेशा 2 या 2 से अधिक एटम्स एलिमेंट्स के एटम से मिल करके बने होते हैं एक फिक्स्ड रेशियो में, और उनका कैरेक्टरिस्टिक जो है इन्हीं रेशियो पर, इनके रेशियो पर ही डिपेंड करता है। ऑल्सो द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। और इनकी जो प्रॉपर्टी होगी, जैसे कि H2O की बात करें तो H2O की बात करें तो H2O में हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अलग है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग है, लेकिन जब ये दोनों मिल करके वाटर का मॉलिक्यूल बना लेते हैं, अब यहाँ पर जो वाटर की प्रॉपर्टी होगी वो ना तो हाइड्रोजन से मैच करेगी ना तो ऑक्सीजन से, इसकी प्रॉपर्टी अलग हो जाती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड, किसी कंपाउंड की प्रॉपर्टी आर डिफरेंट, वो डिफरेंट हो जाती है फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, जिस कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से ये मिल करके बने होते हैं, इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से अलग अलग हो जाती है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और गैसेज। हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या है, गैसेज हैं, वेयर एज द कंपाउंड फॉर्म बाय देयर कॉम्बिनेशन। जबकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिल करके बना H2O है, H2O हमेशा लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग ले लेते हैं तो वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, यानी इनकी प्रॉपर्टी कैसी है, इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग है। That is, water is a liquid. It is interesting to note that hydrogen burns with a pop sound and oxygen is a supporter to combustion. अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात नोट करने की है कि हाइड्रोजन बर्न्स विथ ए पॉप साउंड। हाइड्रोजन को अगर हम लोग जलाते हैं तो वो पॉप साउंड यानी पॉप साउंड के साथ वो क्या करता है, तेजी से जलता है। एंड ऑक्सीजन इज द सपोर्टर ऑफ कम्बशन, और ऑक्सीजन के सपोर्ट में क्या होता है, कम्बशन। बिना जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हम लोग किसी भी चीज़ को जला नहीं सकते। बट अगर हम लोग इन दोनों चीज़ों को मिला दें, जैसे हमने देखा कि हाइड्रोजन को क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन जलता है, जबकि जो आग जलती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, लेकिन हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला करके जो कंपाउंड बनाया है H2O, वाटर, क्योंकि वाटर से इन दोनों का अपोजिट होता है। वाटर से क्या किया जाता है, वाटर से जो है यूज़ किया जाता है एज ए फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में, यानी इसे आग बुझाने के रूप में यूज़ किया जाता है। यानी कहने का मतलब कि जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से अलग अलग होती है। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट, उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे।